हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे न्यू ब्लॉग पे। जय माता दी आप सभी को। हम लोग पहुंच गए मैया के दरबार और ये नवरात्रि के दिन मतलब क्या बताऊं, मेरा बस चले तो मैं हर दिन मैया के दरबार पे ही रहूं, घर ना आऊं। लेकिन घर गृहस्थी में है तो रहना पड़ेगा, बच्चों को भी देखना पड़ेगा, पति भी है। और इतनी खूबसूरत माता रानी की प्रतिमा थी। और ये है उमरिया में, ज़िला उमरिया की है ये प्रतिमा। बहुत ही सुंदर है। मैंने दर्शन किए, उसके बाद हम लोग निकल चले। हम लोग फिर आगे निकल गए क्योंकि थोड़ी ज़्यादा भीड़ थी वहाँ पर। और हम लोगों को बहुत जगह दर्शन करने थे माता रानी के। फिर ये भी माता रानी की प्रतिमा है, उमरिया की ही है क्योंकि ज़िला है तो ज़िला में बहुत ही अच्छी अच्छी माता रानी की प्रतिमा बैठाई जाती हैं और मैं हर साल जाती हूँ देखने। इसके बाद हम और पहुँच गए, ये माता रानी की प्रतिमा है। जब हम जाते हैं विरासनी मंदिर के लिए तो बीच में पड़ती है, भव्य मूर्ति है। और मैंने किए बहुत सारे माता रानी के दर्शन। ये विरासनी मंदिर के सामने रखती हैं ये माता रानी। हर साल बहुत बड़ी प्रतिमा होती है यहाँ के। उसके बाद हम पहुँच गए माता विरासनी धाम। बहुत कम लोग हैं जो माता विरासनी धाम को नहीं जानते हैं। मैं यहीं पली बड़ी हूँ, बचपन से किए हैं दर्शन क्योंकि ये विरासनी माता मंदिर मेरे मायके में ही है तो मैं यहाँ बचपन से ही आई हूँ। मैं गई हूँ, मेरी मम्मी गई हैं, मेरी बहन है, मेरे पति देव हैं, मेरे बच्चे हैं और हम लोग निकल गए। और ये किनारे किनारे बहुत सारी दुकानें हैं, चूड़ी, कंगन, सिंदूर, माता रानी की प्रतिमा, मतलब बहुत सारी चीज़ें आप ले सकते हैं। इधर फिर हमें पुलिस वाले भी दिख गए क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा सही है नारियल। उसके बाद हम पहुँच गए गेट के अंदर। वैसे हम रात को बहुत लेट हो गए थे, 10 बज गए थे तो लग नहीं रहा था कि माता रानी के दर्शन हो पाएंगे क्योंकि गेट भी बंद हो सकते थे। लेकिन हमारी बहुत ही अच्छी किस्मत थी कि गेट बंद नहीं थे। हम लोग पहुँच गए मंदिर और आप लोग देख सकते हैं कितना खूबसूरत मंदिर का नज़ारा है। और बहुत सारे लोग यहाँ बैठ के फ़ोटो लेते हैं, सेल्फी लेते हैं। हमने जैसा सोचा था वैसा बिल्कुल नहीं हुआ। माता रानी के गेट हमें खुले मिले और ये देख के मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई। अमित जी का तो इतना फ़ोन आता है। ये मेरी मम्मी है, ये मेरी बहन है जो अपने बेटे को ली है गोदी में। उसके बाद हम पहुंच गए फाइनली माता जी के दरबार में। और आप लोग भी कर लीजिए दर्शन विरासनी मंदिर के। इधर पट बंद होने विरासनी मैया के इतने अच्छे दर्शन हुए, कभी सोचा नहीं था क्योंकि नवरात्रि में इतनी ज़्यादा भीड़ होती है, कितने अच्छे से दर्शन करने की तो सोच भी नहीं सकते। लेकिन माता की महिमा है, जिसके ऊपर हो जाए तो हो जाती है। दर्शन किए। अब टाइम बाहर जाने का है क्योंकि रात बहुत हो गई है, 11 बज गए हैं, गेट भी बंद होंगे। माता रानी के पट, ये मेरी मम्मी हैं। वैसे अष्टमी को पूरी रात पट खुले रहते हैं, शायद 12 बजे कुछ टाइम के लिए बंद होते हैं। मेरी बहन है और हम लोगों ने एक फ़ोटो भी लिया क्योंकि माता रानी की निशानी है, देखेंगे। मम्मी लोगों के साथ गए थे, वैसे तो मैं जाती रहती हूँ लेकिन मम्मी बहन कभी कभी मिलती हैं। ये माता रानी के दूसरे स्वरूप हैं। अब वो पहला स्वरूप है जो मैंने वो लिया, ये दूसरे स्वरूप जहाँ माता रानी कन्या का रूप धारण की हुई हैं। इधर और भी लोग थे जो पूजा कर रहे थे और बहुत अच्छे से हुई माता रानी की पूजा।
अब हम लोग आ गए हैं बाहर, माता रानी के दरबार से दूर आ चुके हैं क्योंकि पट बंद हो चुके हैं। उसके बाद मुझे बारी आई थी नारियल तोड़वाने की, तो मैं भैया गेट बंद कर रहे थे, उनसे मैंने बोला भैया नारियल तोड़ दीजिए। उन्होंने बोला थोड़ा टाइम रुक जाइए, मैं नारियल तोड़े दे रहा हूँ। फिर उन्होंने आके तोड़ा नारियल और मैंने सबको दिया प्रसाद, क्योंकि माता के दरबार जाओ तो प्रसाद खाना तो बनता ही है। फिर हम पहुंच गए सुबह सुबह 4 बजे मॉर्निंग पे ज्वाला माता मंदिर, जो कि ये भी मेरे मायके पे है उचहरा। और इस मंदिर से मेरी बहुत आस्था जुड़ी हुई है, मैंने पहले भी बहुत बार आप लोगों को बताया है। और हमने लिया प्रसाद। और यहाँ 4 बजे सुबह होती है मॉर्निंग में माता रानी की आरती। माता रानी की आरती में हम लोग पहुँच गए। अंधेला बहुत ज़्यादा है, बहुत अंधेला है, बहुत ज़्यादा। हम लोग तो 3 बजे उठ गए थे, नहा धो के तैयार हो के पहुँच गए। ये खड़ी हमारी जिप्सी, ये रहे पति देव जी। आज पति देव का भी फास्ट है। वैसे तो मुझे मना कर रही थी कि आप फास्ट मत करिए, क्योंकि दिन भर उनको ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम पड़ जाता है, लेकिन वो सुनते नहीं हैं। मेरा तो है ही फास्ट, अमित जी का भी है। और हम दोनों पहुंच गए। इतना अच्छा लगा, मैंने मतलब जो सोचा माता रानी पूरा हो गया। आज मैंने सोचा था मैं माता रानी की सुबह की आरती पे जाऊंगी, जो 5 बजे हो जाती है, तो हम लोग 4 बजे ही पहुंच गए थे। और जब वहाँ पहुँचे तो मतलब सोच रहे थे कि भीड़ नहीं होगी, लेकिन जितना सोचा था उससे ज़्यादा लोग आ चुके थे वहाँ, क्योंकि ये आरती की बहुत बड़ी मान्यता होती है कि इस माता रानी की सुबह की आरती जो 5 बजे होती है, उसमें जो भी शामिल होते हैं उन भक्तों की माता रानी मनोकामना पूरी करती है। माता रानी सब पे अपनी, वैसे तो माता रानी सभी के लिए है, सभी की मनोकामना पूरी करती हैं, लेकिन जिसकी जितनी आस्था है उतना तो कर ही सकते हैं। तो मेरी आस्था बहुत है इस मंदिर के लिए। कुछ पीछे गेट से भी लोग आ रहे हैं, कुछ आगे गेट से भी आ रहे हैं। फिर मैं श्रृंगार भूल गई थी, और फिर मैं गई तो माता रानी के 16 श्रृंगार लेके आए, क्योंकि माता रानी को श्रृंगार चढ़ाना बहुत ज़रूरी होता है। जो भी सुहागन औरत हैं उनको तो 16 श्रृंगार माता रानी को चढ़ाना ही चाहिए। फिर मैं गई 16 श्रृंगार लेके आई, माता रानी को अर्पित किया। माता रानी से बोला, माता रानी मेरा भी सुहाग अखंड रखना, मेरा सुहाग अमर रखना, हर सुहागन का सुहाग अमर रखना माता रानी, सब पे अपनी कृपा बनाए रखना। और मैंने बहुत अच्छे से ज्वाला माता मंदिर के ज्वाला माता की पूजा किए, बहुत अच्छे से दर्शन किए, क्योंकि सुबह भीड़ थी पर उतनी नहीं थी जितनी कि यहाँ होती है। मैं और मेरे पति देव हम दोनों ने बहुत अच्छे से माता रानी के दर्शन किए। आप लोग भी कर लीजिए ज्वाला माता के दर्शन, सभी की मनोकामना माता ज्वाला पूरी करें। जय ज्वाला माता, जय ज्वाला माता। इनको देखने के बाद तो मैं बोल नहीं सकती, मेरे को कितना सुकून मिलता है, मेरे आंसू आ जाते हैं जब भी ज्वाला माता को देखती हूँ। तो मेरे जीवन में जितना भी कुछ हुआ है सिर्फ माता रानी की वजह से। अमित जी मिले मुझे उनकी वजह से, जो भी जितना भी मेरे जीवन में अच्छा हुआ सिर्फ माता रानी की वजह से। फिर हम दोनों फ़ोटो खींच रहे थे कि कितने अच्छे लग रहे हैं हम दोनों साथ में, और माता रानी दोनों को हमेशा साथ में रखे। ऐसी बातें भी कर रहे थे हम दोनों। और अमित जी तो कितने अच्छे हैं, आप लोग खुद जानते हैं। ऐसा पति भगवान हर औरत को दे, हर औरत को मैं बार बार बोल देती हूँ, सिर्फ मेरे को दे ऐसा पति। मेरा पति जितना अच्छा है, हाँ उनके जैसा नेचर हो सभी का। अगर ऐसा नेचर वाला आदमी किसी को भी मिले, वो औरत कभी भी लाइफ में दुखी नहीं रह सकती, क्योंकि बहुत अच्छे हैं वो। कभी भी
भेदभाव नहीं करते कि तुम मुझसे आगे क्यों हो। वो हमेशा मुझे आगे रखते हैं और ख़ुद पीछे रहने की सोचते हैं। तो ऐसा नहीं है, वो बहुत अच्छे इंसान है, बस मैं इतना ही बोलूँगी। उनकी सोच बहुत अच्छी है और उनकी परवरिश बहुत अच्छी हुई है। हर माँ को अपने बेटे को ऐसे ही परवरिश देनी चाहिए। फिर अमित जी ने किए भोलेनाथ के दर्शन पूजा, क्योंकि आज सोमवार है और सोमवार दिन माता ज्वाला को भी बहुत प्रिय है और सोमवार का दिन भोलेनाथ का भी माना जाता है। और अमित जी ने बहुत अच्छे से करी पूजा। उसके बाद आरती हो चुकी थी। आरती के बाद पंडित जी, ये बड़े महाराज जी हैं, बड़े महाराज जी के दर्शन बहुत कम मिलते हैं। हम लोग 4 बजे चले गए थे, इसलिए हम लोग को बहुत अच्छे से दर्शन हो गया। जो बड़े महाराज जी हैं वो माता रानी की जो जोत होती है वो पूरे मंदिर पे घुमा के ला के फिर माता रानी जी के पास जलाते हैं। फिर सभी ने माथा टेका माता रानी के सामने। हम लोगों ने भी बहुत अच्छे से माथा टेका, बहुत अच्छे से दर्शन हो गए। और अमित जी तो मतलब बोल रहे थे, मेरे को इतना अच्छा लगा। बोलते हैं सभी लोग कि स्वर्ग जाना पड़ता है, लेकिन मुझे लगता है ये बिल्कुल भी गलत है। स्वर्ग तो यहीं है और हमें ऐसा लगा कि आज हमने स्वर्ग देखा है। ज्वाला माता की आरती स्टार्ट हो गई है और बहुत अच्छे से हुई। यहाँ आवाज़ कर दो ना। बहुत अच्छे से हुई माता रानी की आरती। और आरती के बाद हम लोग वहीं पे बहुत टाइम तक बैठे, क्योंकि वहाँ से आने का बिल्कुल मन ही नहीं करता कि हम जाएं। और हम दोनों को बिल्कुल भी मन नहीं करता कि घर जाएं, यहीं रुक जाएं, यहीं रहें। और हम लोग कुछ प्लान भी कर रहे हैं माता रानी के यहाँ, मतलब माता रानी के पास रहने का हम लोग सोच रहे हैं कि हम माता रानी के पास रहें। तो हम जब मन चाहे तब हम माता रानी के पास पहुंच जाए, क्योंकि अभी थोड़ा सा सोचते हैं तो टाइम लग जाता है। तो माता रानी ऐसा करे कि हम उनके एकदम पास रहें, पास में ही घर बन जाए हमारा, क्योंकि मेरा मायका है और मेरे भाई तो है नहीं। मैं सोच रही हूँ अपने मायके में एक छोटा सा घर बनाऊँगी, फिर माता रानी के सुबह शाम दर्शन करने जाऊँगी। ऐसा अभी सोच रही हूँ, होगा नहीं होगा ये सब मैंने माता रानी पे छोड़ रखा है, क्योंकि इंसान तो कुछ भी सोचता है, होना ना होना सारी बातें माता रानी पे होती हैं। फिर हम और अमित जी निकल रहे हैं घर के लिए। और ये हमारी न्यू जिप्सी है जो कि अभी भी आई थी। और मैं कैसी लग रही हूँ ये ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, मेरी ये साड़ी कैसी लग रही है। पहुंच गए घर। यहाँ मेरी मम्मी खड़ी थी बाहर और अब बारी है मेरे जाने की। घर चली जाऊंगी आज। और ये देख के बहुत दुख भी लग रहा है, माँ से दूर होने को हर बेटे को दुख लगता है। कैसा लगा मेरा ब्लॉग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाय। अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।